अब ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद वहाँ पर दशरथ जी आ जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 112 और 113 पे हैं। तो अब दशरथ जी आकर के श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित उन सबको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी उनको देख करके कहते हैं कि हे तात, ये तो आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है कि राक्षस जाति का अब अंत हो गया है और वहाँ पर भी धर्म की स्थापना हो गई। इस तरह से वो कहते हैं और दशरथ जी बहुत खुश होते हैं। असल में दशरथ जी की रामचंद्र जी में भक्ति के साथ साथ इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो अब अपनी उस भक्ति को जिससे वो दशरथ जी मोक्ष पा सके, रामचंद्र जी उनको प्रदान करते हैं। और ऐसा ही होता है कि एक नॉर्मल और एक अच्छा भक्त आसक्त ही हो जाता है भगवान से, परंतु उसको अपनी उस भक्ति के रूप में खुद से मिलाने की जो पाथ है वो फिर भगवान दिखाते हैं, फिर वो भगवान करते हैं। ऐसा ही रामचंद्र जी उनके साथ करते हैं, जिसके बाद वह देवलोक को चले जाते हैं। फिर वहाँ पे इंद्र देव आते हैं और वो राम जी की स्तुति करने लगते हैं। वो कुछ इस प्रकार कहते हैं, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, हे कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण करने वाले, हे प्रभु आपने खर दूषण सबका वध किया। ये सब राक्षस लोग जो थे लंका के, वो लोग बार बार हम देवताओं को सताते थे। आपने रावण के हे शत्रु, आपने जिस तरह से रावण का वध करके हम देवताओं को बचाया है, गंधर्वों और जितने भी लोग थे जहाँ पर भी वो लोग आतंक मचाते थे, वहाँ पर रहने वाले हर प्राणी को आपने बचाया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु कृपा करके श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी सहित मेरे मन में निवास कीजिए। मैं बड़ा अहंकारी हुआ करता था, पर प्रभु आपके श्री चरण कमलों के दर्शन से, जिनसे सारे लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरा अहंकार भी नष्ट हो गया। कृपा करके अब मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और अपना धाम, अपनी भक्ति, अपनी कृपा मुझे दीजिए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव को प्रिय श्री रामचंद्र जी, अब मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से अब मैं आगे के आपकी सेवा करूँ, क्या करूँ, कृपा करके अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए।